इस वीडियो में हम बात करेंगे चंबल एक्सप्रेसवे की। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे चंबल प्रोग्रेसवे या अटल प्रगति पथ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्सप्रेसवे क्या होता है और ये हाईवे से कैसे अलग होता है। एक्सप्रेसवे भारतीय सड़कों की सबसे हाई लेवल की सड़कें होती हैं और ये गाड़ियों को तेज़ रफ्तार से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। एक्सप्रेसवे पर 6 से 8 लेन होते हैं, जिन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वाहन चलाए जा सकते हैं। हाईवे और एक्सप्रेसवे में अंतर इतना होता है कि जब हाईवे को कई सुविधाओं से लैस कर दिया जाता है तो वो एक्सप्रेसवे हो जाता है। अब बात करते हैं चंबल एक्सप्रेसवे की। तो चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ेगा। ये राजस्थान के कोटा जिले से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले को जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 404 किलोमीटर है, जिसमें से सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में 303 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में 77 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 18 किलोमीटर इसका विस्तार होगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 8,250 करोड़ रुपए है, जिसमें यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। ये एक्सप्रेसवे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली से मुंबई तक जाता है, उससे जुड़ेगा। साथ ही यह कानपुर को भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसके अलावा ये उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारे से भी कनेक्टिविटी स्थापित करेगा। उत्तर दक्षिण गलियारा, ये जो भारत के मैप में ग्रीन लाइन में दिख रहा है, ये उत्तर दक्षिण गलियारा है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। इसे नेशनल हाईवे 44 भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, इसकी कुल लंबाई 3,806 किलोमीटर है। जबकि पूर्व पश्चिम गलियारा ये नीली लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। ये गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3,507 किलोमीटर है और इसे नेशनल हाईवे 27 कहा जाता है। ये दोनों गलियारे या कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के झांसी में आपस में मिलते हैं। अब हम बात करेंगे चंबल एक्सप्रेसवे के लाभ की। तो चंबल एक्सप्रेसवे के कई सारे लाभ हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से रीजन में मैसिव चेंजेस आएंगे, जिसे सबसे पहला देखते हैं किसानों को लाभ। किसान अपनी फसलें राज्य स्तर पर बेच सकेंगे। मुंबई और दिल्ली के बाजारों में फसलें बिचौलियों से प्रभावित हुए बिना पहुंचेगी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों को मिलेगा। नेक्स्ट है लोगों को रोजगार। एक्सप्रेसवे के बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा और आजीविका के साधन मिलेंगे। नेक्स्ट, चंबल क्षेत्र की जनजातियों का विकास। इस क्षेत्र में मतलब श्योपुर, मुरैना और आसपास के इलाकों में सहरिया जनजाति निवास करती है। ये सड़क इन लोगों के भी उद्योग और रोजगार के नए अवसर लाएगी। नेक्स्ट है हाई पोटेंशियल इंडस्ट्रियल जोन का विकास। ये क्षेत्र हाई पोटेंशियल इंडस्ट्रियल जोन बन जाएगा, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। उद्योग विभाग के अनुसार यहाँ 4 रीजन बनेंगे। पहला लॉजिस्टिक हब, दूसरा बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर, तीसरा इंटरसेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट एंड आगरा मुंबई हाईवे और चौथा कृषि आधारित आर्थिक क्षेत्र। इसके अलावा इससे भिंड का मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र और मुरैना का बानमोर औद्योगिक क्षेत्र और ज़्यादा विकसित हो जाएंगे और वहाँ पे और अधिक संभावनाएं विकसित हो जाएंगी। अब इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे भूमि का अधिग्रहण, मुआवजा और भूमि के बदले भूमि लेने वालों का विरोध। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करानी है। किसको? NHAI को। सरकारी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित की जा चुकी है। मतलब जो भी सरकारी भूमि थी इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास, उन्होंने NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दी है। लेकिन समस्या तीनों जिलों में 1465 हेक्टेयर निजी भूमि को लेकर है। इन जिलों में 57% भूमि स्वामी भूमि के बदले दोगुनी भूमि लेने के लिए तैयार हैं। मतलब लगभग आधे तो भूमि के बदले भूमि लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो 43% बचे हुए वो भूमि के बदले मुआवजा चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें बदले में बीहड़ वाली ज़मीन दी जा रही है। जो चंबल का बीहड़ क्षेत्र है, जो उपजाऊ कम है, इससे उन्हें लाभ नहीं होगा। जबकि सरकार ने भूमि के बदले दोगुनी भूमि का प्रस्ताव दिया था कि जितनी इनकी भूमि है उसके बदले में दोगुनी भूमि दी जाएगी। हालांकि सरकार अब मुआवजा देने पर भी राजी हो गई है। इसके लिए सरकार को लगभग 333 करोड़ रुपए मुआवजा देना होगा और इस प्रकार इस समस्या का निवारण होगा और जल्दी ये हाईवे बनकर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ अन्य तथ्य की बात करते हैं तो भारत का पहला एक्सप्रेसवे दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे है, जो 2001 में बनकर तैयार हुआ था। और भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। ठीक है, यहीं पर वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।